आज हम लोग कक्षा 10 का एक पाठ है जय प्रक्रम, उसके विषय में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो पाठ है जय प्रक्रम, समझते हैं कि जय प्रक्रम होता क्या है। फिर उसके बाद में हम आज पादपों में पोषण के प्रकार के विषय में समझेंगे। तो जान लेते हैं कि जय प्रक्रम क्या है। जीवधारियों द्वारा प्रतिपादित वे समस्त क्रियाएं जो उनके जीवन के लिए अनुरक्षण प्रदान करती हैं, जय प्रक्रम कहलाता है। या हम कह सकते हैं कि जीवधारियों द्वारा प्रतिपादित वे क्रियाएं जो उनके जीवन के अनुरक्षण के लिए आवश्यक होती हैं, अर्थात जीवधारियों द्वारा प्रतिपादित वे समस्त क्रियाएं जो उनके जीवन को सुचारू रूप से चलाए रखती हैं, उसे हम जय प्रक्रम कहते हैं। जो हमारे जीवन को ऐसी क्रियाएं जो सुचारू रूप से बराबर चलाए रखती हैं, उन्हें जय प्रक्रम कहते हैं। इसके अंतर्गत श्वसन है, प्रजनन है, जनन है, उत्सर्जन है, नियंत्रण एवं समन्वयन है और वृद्धि है, गति है। ये समस्त क्रियाएं जय प्रक्रम के अंतर्गत आती हैं। या हम कह सकते हैं कि सम्मिलित रूप से वह समस्त क्रियाएं जो हमें हमारे शरीर को या जीवधारी को अनुरक्षण प्रदान करती हैं, जय प्रक्रम कहलाती है। ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत जय प्रक्रम के बाद में एक शब्द आता है पोषण। ये पोषण क्या होता है? जैसे हमने यहाँ पर लिखा है कि पादपों में पोषण के प्रकार। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पोषण होता क्या है। यानी पोषण, देखिए, हमें कार्य करने के लिए, चलने के लिए, गति करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, विकास करने के लिए किसी न किसी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और यह ऊर्जा हमें जिन पदार्थों के द्वारा प्राप्त होती है, उन पदार्थों को भोज्य पदार्थ कहा जाता है। यह जो समस्त ऊर्जा जो है हमें वृद्धि एवं विकास के लिए भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त होती है, तो उस क्रिया को हम लोग पोषण कहते हैं। या हम यूं कह सकते हैं, ये मान के चलिए कि भोजन को ग्रहण करना और ग्रहण करने के बाद उसका पाचन, स्वांगीकरण और वही क्षेपण तथा ऊर्जा मुक्त होने तक की कुल क्रिया को हम पोषण के अंतर्गत रखते हैं। जिस प्रकार से जीवधारियों को उनके वृद्धि, विकास, अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पादपों में भी उनके वृद्धि, विकास, अनुरक्षण के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जंतु जो है, यह ऊर्जा अपने वृद्धि, विकास, अनुरक्षण की जो ऊर्जा होती है, इसको किससे प्राप्त करते हैं? जैसे कि हमने बताया, भोज्य पदार्थ या भोजन से प्राप्त करते हैं। किससे प्राप्त करते हैं? भोजन से। अब भोजन का जो है पाचन होता है, स्वांगीकरण होता है, फिर उसके बाद में अवक्षेपण होता है, ये समस्त क्रियाएं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे भोजन के पाचन के अंतर्गत। सबसे पहले हमें यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि पादपों में पोषण क्या होता है। कि जैसे कि हमने बताया कि जिस प्रकार से जीवधारी अपने वृद्धि, विकास, अनुरक्षण के लिए किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से पादपों में भी वृद्धि, विकास, अनुरक्षण के लिए किसी बाह्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो आइए हम जानते हैं कि ये पादप जो है अपना पोषण किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है कि स्वकोषी पोषण। स्वकोषी पोषण क्या होता है? वैसे तो हम जानते हैं कि जीवधारी दो प्रकार के होते हैं, स्वकोषी जीवधारी
और परपोषी जीवधारी। स्वपोषी जीवधारी वे होते हैं जो अपने भोजन का निर्माण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं कर लेते हैं, उन्हें स्वपोषी जीवधारी कहा जाता है। परपोषी जीवधारी वे होते हैं जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, अपने आप स्वयं भोजन का निर्माण नहीं कर पाते हैं, उन्हें परपोषी जीवधारी कहा जाता है। लेकिन आज हम चर्चा कर रहे हैं पादपों की, तो सबसे पहले पादपों को समझ लेते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है। आइए हम जानते हैं कि पादप जो है अपनी वृद्धि एवं विकास के लिए किस प्रकार से पोषण करते हैं। तो जो सबसे पहले हेडिंग हमारी है स्वपोषी पोषण। स्व माने होता है अपना, स्व माने अपना, और पोषी माने पोषण करना, यानी ऐसे पेड़ पौधे जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा पृथ्वी से जल लेकर के अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन जीवधारियों को स्वपोषी, उन पेड़ पौधों को स्वपोषी पादप या इस क्रिया को स्वपोषण क्रिया कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप किस प्रकार से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे जो हैं ये सबसे पहले लेते हैं 6CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और जड़ों के द्वारा ये जो है जल प्राप्त करते हैं। ये 12H2O जो लिखा हुआ है ये जल प्राप्त किया, और यहाँ पर ये सूर्य का प्रकाश हो गया, सूर्य का प्रकाश और स्वयं पादपों के हरे पादपों में पर्णहरित होता है या क्लोरोफिल की उपस्थिति में समस्त क्रिया करने के बाद ये ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और प्लस ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, प्लस कुछ जल शेष बचता है जो वाष्पीकृत के रूप में बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे पादप जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर तथा पृथ्वी से जल लेकर के अपने भोजन का निर्माण स्वयं कर लेते हैं, उन पादपों को स्वपोषी पादप कहा जाता है और इस क्रिया को स्वपोषण कहते हैं। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं कि ये स्वपोषी पोषण जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रकाश संश्लेषी पोषण, दूसरा होता है रासायन संश्लेषी पोषण। तो प्रकाश संश्लेषी पोषण क्या होता है? जैसा कि नाम है कि प्रकाश संश्लेषी, ऐसे पादप जो प्रकाशीय ऊर्जा का संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषी पादप कहा जाता है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के समस्त हरे पादप पेड़ पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। सभी प्रकार के शैवाल आते हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं, और हरे जीवाणु वे जीवाणु आते हैं जो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण कर लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण वही पादप कर सकते हैं जिनमें पर्णहरित अर्थात क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऐसे पादप जो प्रकाशीय ऊर्जा का प्रयोग करके उसे रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करते हैं, उन पादपों को प्रकाश संश्लेषी पादप कहा जाता है। अब दूसरे नंबर में हमने लिखा है रासायन संश्लेषी पादप। रासायन संश्लेषी पादप वे पादप होते हैं जो अपने भोजन निर्माण में प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग न करके रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। उन पादपों को रासायन संश्लेषी पादप कहा जाता है। इसके अंतर्गत नाइट्रिक कारक जीवाणु, जितने भी नाइट्रिक एसिड या नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं वायुमंडल से, वो समस्त जीवाणु रासायन संश्लेषी के अंतर्गत आते हैं। या लौह जीवाणु, सल्फर जीवाणु, मीथेन जीवाणु, इसमें हमने नाम भी लिख दिया है नाइट्रोसोमोनास, अर्थात वे पादप जो अपने भोजन निर्माण के समय प्रकाश ऊर्जा का प्रयोग न करके रासायन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, उन्हें रासायन संश्लेषी पादप कहा जाता है। यहाँ पहुंचते हैं दूसरे नंबर में हमने लिखा है कि विषमपोषी पोषण क्या होता है। विषमपोषी पोषण, या इसको हम यूं कह लेते हैं कि वे पादप
जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं कर पाते हैं, वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से स्वपोषी पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। उस पोषण को विषमपोषी पोषण कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने दो प्रकार के पादपों को देखा है। एक होते हैं परजीवी पादप, दूसरे होते हैं मृतजीवी पादप। यहाँ पर यह भी कहा जा सकता है कि वे समस्त पौधे एवं जीव जंतु जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों अर्थात हरे पेड़ पौधों पर या स्वपोषी पौधों पर ही निर्भर होते हैं, उन पादपों को विषमपोषी पादप कहा जाता है। इस क्रिया को विषमपोषी पोषण कहते हैं। ये जो है दो प्रकार के हैं, एक है परजीवी पादप, दूसरे होते हैं मृतोपजीवी पादप। तो परजीवी पादप वे पादप होते हैं जो किसी दूसरे पौधे पर रहकर उसकी कोशिकाओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन पादपों को परजीवी पादप कहा जाता है। या कहने का मतलब यह है किसी दूसरे पादप पर रहकर या पेड़ पौधे पर रहकर अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें परजीवी पादप के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे हमने गांव में खूब एक अमरवेल नामक बाउंटी टाइप की होती है जो पेड़ों के ऊपरी भाग में बौनी होती है, उसकी जड़ हमने कहीं आज तक नहीं देखी है, क्योंकि वह जो है समस्त भोजन अपना जिस पौधे पर रहती है उसी से प्राप्त करती है। ऐसे पौधे को परजीवी पादप कहा जाता है। परजीवी पादप दो प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं, एक पूर्ण परजीवी होते हैं, दूसरे आंशिक परजीवी होते हैं। पूर्ण परजीवी वह बिल्कुल ही दूसरे पौधे पर निर्भर रहते हैं, अर्थात दूसरे पौधे से ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। आंशिक परजीवी वह पादप होते हैं जो उनका कुछ हिस्सा जो है दूसरे पादप से संबंधित होता है और कुछ अपने आप स्वयं भोजन का निर्माण कर लेते हैं, इसीलिए इनको आंशिक परजीवी के अंतर्गत रखा गया है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं मृतोपजीवी। मृतोपजीवी पादप क्या होते हैं? तो वे पादप जो सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन पादपों को मृतजीवी पादप कहा जाता है। या यूं कह सकते हैं मृत जीवधारियों के शरीर का विघटन करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पादप कहा जाता है। इसके अंतर्गत कवक आते हैं और फफूंद, मशरूम, ये समस्त ऐसे पादप होते हैं जो दूसरे मतलब सड़े गले स्थानों पर उग करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। गांव में हमने एक कुकुरमुत्ता नाम की फफूंद देखी है, वो अक्सर सड़े गले स्थानों पर ही उगती है और वहीं से अपना भोजन प्राप्त कर लेती है। अर्थात वे पादप जो सड़े गले स्थानों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन पादपों को मृतोपजीवी पादप कहा जाता है। या मृत जीवधारियों के शरीर का विघटन करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पादप कहा जाता है। अगले पॉइंट में हमने लिया था, पहले लिया है स्वपोषी पोषण, फिर विषमपोषी पोषण, अब है विशिष्ट पोषण। ये विशिष्ट पोषण क्या होता है? वे समस्त पादप जो स्वपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण के अतिरिक्त अन्य किसी विधि के द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है, उस पादप को विशिष्ट पोषी पोषण के अंतर्गत रखा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक सहजीवी पादप, दूसरा होता है कीटवच्छी पादप। तो सहजीवी पादप क्या होते हैं? जैसा कि इसका नाम है सहजीविता। सहजीविता का मतलब साथ साथ रहकर के अपना भोजन प्राप्त कर लेना। वे पादप जो एक दूसरे का सहयोग करके अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं, उन पादपों को सहजीवी पादप कहते हैं और इस क्रिया को सहजीविता कहा जाता है। जैसे लाइकेन एक ऐसा पादप होता है जो सहजीविता के आधार पर अपना भोजन ग्रहण करता है। अगला पादप जो है कीटभक्षी। कीटभक्षी पादप वे पादप होते हैं जो कीटों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अंतर्गत एक पादप होता है नेपेंथिस। नेपेंथिस नाम का
ऐसा पादप होता है जो कीटों का भक्षण करता है और अपना भोजन प्राप्त करता है। अर्थात इनका शरीर आकृति ऐसी निर्मित होती है जो आसानी से कीटों का भक्षण करके अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में केवल पादपों के पोषण के प्रकार के विषय में समझा है। अगले वीडियो में हम लोग जंतुओं के पोषण के प्रकार में समझेंगे। फिर उसके बाद में हम समझेंगे स्वकोषी पोषण के अंतर्गत आने वाली क्रिया, यानी वह क्रिया जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से समस्त पेड़ पौधों के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। हम समझेंगे कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। अगले वीडियो में उसे हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। धन्यवाद।